बच्चा लोग, अभी तक जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम चैप्टर 7 मोशन को हमने लिया है और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में, जो हमने चैप्टर का हमारा नाम है मोशन, अगर हम देखें तो हम मोशन के बारे में सबसे पहले हमको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किसके बारे में समझना होगा? मोशन के बारे में। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब है, जैसे मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, अभी मैं इस तरह से चल रहा हूँ, तो ये मेरी एक कंडीशन है, ये मेरी मोशन है। मतलब मैं अभी रेस्ट में था, अब मैंने अपनी जो कंडीशन थी, जो अपनी पोजीशन थी, उसको चेंज किया, तो ये क्या कहलाई? ये मेरी पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर मेरी मोशन कहलाई। ठीक है, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ठीक है, अर्थ रिवॉल्यूशन और रोटेशन कर रही है, तो ये उसकी मोशन है। ठीक है, बाइक, कार, ये सब मोशन में रहती हैं, ठीक है, और रेस्ट में भी रहती हैं। कोई पर्सन चल रहा है तो वो मूवमेंट में है, मूवमेंट ही मोशन को डिफाइन करती है। ठीक है, अब देखिए, समझिए, अगर कोई इंसान मोशन को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकता है? देखिए, मोशन जो डिफाइन होती है, कहीं ना कहीं हम मोशन को डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। कैसे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया जिसके सराउंडिंग हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात की, तो हम जो पोजीशन की बात करेंगे वो हम उसके रेफरेंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बात है, यहां पर एक हाउस है और यहीं से कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन है। क्या है ये? रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे स्टेशन को। किसके सराउंडिंग, मतलब किसके साथ डिस्कस किया? हमने यहां बात की कि ये जो हाउस है, उस हाउस से रेलवे स्टेशन किसी दूरी पर होगा। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट मतलब अब हम यहां से यहां चलेंगे और वापस यहां से यहां आ सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हमारी पोजीशन यहां से यहां चेंज होगी, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसके हमने बात की है। ठीक है, तो में आ गया, मतलब हम अपने घर से चले हैं किधर की ओर? रेलवे स्टेशन की ओर। ठीक है, अब देखिए, हम चले हैं, हम मूवमेंट किए हैं, हम मूव किए हैं। तो जब हम मूव किए हैं तो हमारी जो पोजीशन बदली है, उसी को हमने क्या कहा? मोशन कहा। क्या कहा हमने? मोशन कहा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने मोशन के बारे में पढ़ लिया। अब जो मोशन होती है उसमें सबसे बड़ी चीज है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? इसको हम कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हम रेक्टिलिनियर मोशन से डिफाइन करेंगे, जिसको हम काइंड्स ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं कि जब कोई भी पर्सन एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है, ये उसका एक स्ट्रेट पाथ हो गया। ठीक है, तो वो मोशन कैसी कहलाती है? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है। कैसे कहलाती है? स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब उसने अपनी पोजीशन यहां से चेंज की और यहां पे पहुंच गया, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट ये था और उसका फाइनल पॉइंट क्या हो गया? रेलवे स्टेशन। मतलब वो हाउस से चला, उसने उसको अपना इनिशियल पॉइंट कहा और यहां पर जाके उसने अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जिसको वो फाइनल पॉइंट कह रहा है, वहां तक उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो यहाँ पे जो मोशन कही जाएगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, वो मोशन क्या कहलाएगी? वो मोशन कहलाएगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरे शब्दों में, अगर इसी पाथ पर कोई कार हमारी मूव हो यहां से लेके यहां तक, तो वो मोशन क्या कहलाएगी? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ कहलाएगी। ठीक है बच्चों।